असेसमेंट ईयर 25-26 की जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और वहां पर अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन दे दी जाती है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट हो। वेयर एज अगर आप न्यू रिजीम लेते हैं और आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसके इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं न्यू रिजीम में बहुत सारे एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस को अलाउ नहीं किया जाता है। दोस्तों यहीं पर अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हुए अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं और वहां पर अगर आप कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं अगेंस्ट द हाउसिंग लोन तो आपको उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन दे दी जाती है। तो यहां पर आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। मान के चलते हैं आपके पास एक प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उस पर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है जो कि 2 लाख रुपए से ऊपर का है। मान के चलते हैं 3-3.5 लाख रुपए का आपने इंटरेस्ट पे किया। तो वहां पर आप ये प्लानिंग कर सकते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर ना करते हुए लेट आउट दिखा सकते हैं, जहां पर एक नॉमिनल एंड रीजनेबल आप रेंट कंसीडर कर सकते हैं एज एन रेंटल इनकम। जैसे ही आप वो रेंटल इनकम अपनी इनकम अंडरहेड हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले तो आपको वहां पर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और फिर उसके बाद आपका कंप्लीट इंटरेस्ट आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो अगर आपने 3.5 लाख रुपए का भी इंटरेस्ट पे किया होगा तो ये पूरा का पूरा 3.5 लाख रुपए आपको सेक्शन 24B में आपको डिडक्शन की तरह से अलाउ हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जो भी आपका नेट लॉस कंप्यूट होकर आएगा जो कि इंटरेस्ट की डिडक्शन के बाद होगा वो आपकी बाकी किसी और इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही सेट ऑफ बेनिफिट आपको दिया जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एग्जांपल के लिए 2,80,000 रुपए निकल कर आया फाइनल कैलकुलेशंस के बाद, तो वहां पर 2 लाख रुपए ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं अपने बाकी किसी और हेड की इनकम से, जैसे कि पीजीबीपी की इनकम, सैलरी की इनकम या अदर सोर्सेस की इनकम या कैपिटल गेन की इनकम। एंड बाकी का जो भी लॉस होगा वो आपका कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो यहां पर आप एक ठीक ठाक प्लानिंग कर सकते हैं अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को लेट आउट दिखाते हुए, और इस केस में आपको रीजनेबल एक नॉमिनल सा रेंट दिखाना होगा एज एन रेंटल इनकम। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।